ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था तन मन धन जन अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व जन्मों में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के मिश्र पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है मिला है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देवी यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 चैत्र मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आज सुबह 8:21 तक
और उसके बाद पंचमी तिथि लग जाती है शंकराचार्य जयंती, और आज गणेश जयंती, गणेश की उपासना। और आज है मूल नक्षत्र, जो कल सुबह 4:47 तक है। उसके बाद पूर्व आषाढ़ नक्षत्र लग जाता है। आज है रविवार, सूर्य उपासना आराधना का दिन है। और यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहा दोपहर को 2 बजे। वायु की गति 15-20 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 28 अप्रैल 2024, सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण, और यह 5250वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में, समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में, उत्तर हिमालय प्रांत में, उत्तराखंड राज्य में, टिहरी जिले में, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में, मुनि की रेती प्रांत में, शीशम जाड़ी में, अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से, गंगा किनारे से, हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवद गीता के आचार्य, शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवत शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में आज साप्ताहिक सत्संग रविवार, तो संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक सत्संग करेंगे। और आप इसका श्रवण करें, मनन करें, श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के इसमें से कुछ धारण करे, अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपने अपने आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से और अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। तो इस सप्ताह में हमने पंचम अध्याय का प्रारंभ किया है, जिसका नाम कर्म संन्यास योग। तो कर्म संन्यास और कर्म योग का भगवान विवेक करा रहे हैं। तो अर्जुन जो है उसको यहाँ कर्म संन्यास कर्म त्याग आकर्षित कर रहा है और भगवान उसे बार बार कर्म योग के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसलिए अर्जुन को कर्म संन्यास और कर्म योग के विषय में दुविधा है। उस दुविधा को दूर करने के लिए अर्जुन ने प्रश्न पूछा भगवान। उसी के साथ ये पंचम अध्याय प्रारंभ। तो ये जो कर्म संन्यास और कर्म योग के विषय में जो भ्रमणा है, भ्रांति है, उसे दूर करने के लिए भगवान 1 से 6 श्लोक तक 5 श्लोक में ये भ्रमणा दूर करते कर्म योग और कर्म संन्यास। फिर कर्म योगी के लक्षण कहेंगे, ज्ञान योगी के लक्षण कहेंगे,
7 से 12 श्लोक में, फिर 13 से 26 तक जो है वो ज्ञान योगी के विषय में है, और उसके बाद ध्यान योग सहित वर्णन है। तो अंतिम जो श्लोक है वो ध्यान योग के लिए अनुसंधान, उसके बाद छठा अध्याय उसकी संगति। तो इस प्रकार यह जो अध्याय प्रारंभ हुआ है अर्जुन के प्रश्न से। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचमोऽध्यायः। श्री अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यश्रेयेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा, क्योंकि अब तक उसने सुना है तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, दूसरा अध्याय, तो उसे ये कर्म संन्यास और कर्म योग में दुविधा है। ज्ञान योग कर्म योग के विषय में स्पष्टता नहीं। इसीलिए अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे कृष्ण, कर्मणाम संन्यासम, कर्म के त्याग संन्यास और फिर कर्मयोग दोनों की आप प्रशंसा करते, तो मैं मोहित हो चुका, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ये कर्म योग और कर्म त्याग कर्म संन्यास दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते। इसीलिए चलना और दौड़ना दोनों एक साथ हो नहीं सकता। पलक खोलना और बंद करना, बंद की तो खोल नहीं सकते, खोली तो बंद नहीं, तो एक साथ नहीं हो सकता। इसीलिए अर्जुन ने कहा कि अर्जुन, मेरे लिए, गृहस्थ के लिए, संसारी के लिए जो कल्याणकारी निश्चित, आपकी दृष्टि सुनिश्चितम कहा कि मेरे लिए जो कल्याणकारी है, सुनिश्चित है, वह योग का मार्गदर्शन कहिए। ब्रूही, अच्छी तरह, क्योंकि ये दो साधना एक मनुष्य के साथ एक साथ में एक देश काल परिस्थिति में संभव नहीं है। कर्म त्याग और कर्म योग, ध्यान करना और कर्म करना दोनों साथ में नहीं हो सकते। तो ये अर्जुन की विटंबना है और सभी साधकों को ये दुविधा रहती कि क्या करें। तो भगवान इसका समाधान आगे 2 नंबर श्लोक से लेके 6 नंबर तक कर। ओम श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। तो इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न पूछने पर भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के अनुसार अर्जुन के लिए उत्तर दिया। जो अर्जुन है, सबके लिए नहीं, जो प्रश्न करता है उसके लिए उत्तर होता है, और सबको लगता नहीं है, जो योग्य उसकी है उसको लगता है प्रश्न। तो अर्जुन का प्रश्न मेन तो भगवान गृहस्थ के लिए, संसारी के लिए है कि ये कर्म त्याग कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों कल्याण करने वाले, निश्रेय परम कल्याणकारी, दोनों ही परम कल्याणकारी है। लेकिन उन दोनों में से कर्म त्याग से कर्म योग साधन में तुम्हारी योग्यता के अनुसार विशेष है, क्योंकि तुम कर्म योग के अधिकारी हो। तो ऐसा ही प्रश्न है कि कोई विद्यार्थी पूछता है अपने माता पिता से कि स्कूल जाना श्रेष्ठ है कि कॉलेज जाना श्रेष्ठ।
तो माता पिता कहेंगे तुम्हारे लिए तो अभी स्कूल जाना श्रेष्ठ है, विशिष्ट। जब तुम्हारी योग्यता अधिकार बनेगा तो कॉलेज जाना फिर तुम्हारे लिए श्रेष्ठ हो जाए। तो दोनों कल्याणकारी है, स्कूल भी कल्याणकारी है, कॉलेज भी कल्याण। लेकिन आपकी योग्यता क्या है? वैसे ही यहाँ अर्जुन पूछ रहा है कि कर्म योग और कर्म संन्यास तो तुम्हारे लिए भगवान कहते कर्म योग विशिष्यते। इसका जनरल अर्थ नहीं करना कि भाई कर्म त्याग से है कर्म योग। आजकल जो मॉडर्न बुद्धिजीवी लोग व्याख्या करते हैं कि कर्म योग ही श्रेष्ठ, ऐसा नहीं, इसका एक गलत विचार है। मनुष्य जो अज्ञानी है, कामना वाला है, संसारी है, उससे कर्म योग, निष्काम कर्म योग कर्म संन्यास की योग्यता देता है और ज्ञान योग की योग्यता। तो कर्म संन्यास से ज्ञान योग की योग्यता प्राप्त हो, इसीलिए ये अनिवार्य हो गया। अज्ञानी के लिए कर्म त्याग से ज्ञान योग में लगना उचित नहीं है। जो गृहस्थ है, संसार, हाँ, वानप्रस्थ सन्यासी है, यदि उसने अपना स्वधर्म ठीक से किया है, धर्मात्मा है, तो वो कर्म त्याग करके ज्ञान योग में लग सकता। निष्काम कर्म योग उसका हो गया है। इसीलिए कर्म योग जो है उसका संसारी के लिए, अज्ञानी के लिए विशेष महत्व है, वो आगे कर। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे महाबाहो, भाई धर्मात्मा है, उसके हाथ भी लंबे हैं। यह न द्वेष्टि न कांक्षति, जो कर्म योगी है अपने प्रारब्ध अनुसार ईश्वर समर्पित भाव से अपने स्वधर्म कर्म करता है, उसमें न किसी कर्म से द्वेष करता है, न किसी से राग कर आकांक्षा। तो कर्म योगी है, वो कर्म फल का आश्रय छोड़कर ईश्वर का आश्रय लेता है, इसीलिए नित्य सन्यासी कहा। उसने सन्यास किया है, कर्म का नहीं, कर्म फल का, ईश्वर को समर्पण। तो द्वंद्व से रहित है, इसीलिए उस कर्म योगी को भी भगवान ने नित्य सन्यासी समझने योग्य है। जाने कि वह द्वंद्व से रहित, राग द्वेष रहित, अपने प्रारब्ध अनुसार अपने स्वधर्म कर्म ईश्वर को समर्पित भाव से करता है। तो वो भी अपनी योग्यता बनाकर कर्म संन्यास से ज्ञान योग के द्वारा संसार बंधन से सुखम बंधात प्रमुच, सुखपूर्वक सहजता से संसार के कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यानी जन्म मरण को पार हो जाता है। जैसे कोई मनुष्य जो है नदी पार करना चाहता है, तो वो नाव का सहारा लेकर सहजता से नदी का पार कर जाता। ऐसे ही जो मनुष्य इस संसार के समुद्र को, नदी को पार करना चाहता है, वो इस निष्काम कर्म योग प्रभु की नाव में बैठ जाए। भगवान भी नाविक है, ईश्वर को समर्पित भाव से अपने संसार बंधन से मुक्त हो सकता है, हो जाता है। इस प्रकार यहाँ कहा प्रारब्ध अनुसार जो अपने कर्म करता है समर्पित भाव से, तो सहज से छूट जाता है। वह दुखी नहीं होता, उसे कष्ट नहीं होता।
वो सुख पूर्वक सहजता से संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो इसीलिए भगवान ने यहाँ कर्म योग की प्रशंसा की। अब कहा कर्म योग और ज्ञान योग का लक्ष्य तो परमार्थ मोक्ष ही है, लेकिन दोनों के फल भिन्न है। वो कह रहे हैं सांख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम। तो जो भगवान कहते हैं कि सांख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ति, बहुत विशेष रूप से प्रचार प्रसार करते हैं। कौन? कि सांख्य योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति, ये सब अलग अलग मार्ग है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और सब परमात्मा मोक्ष को प्राप्त कराने वाले। ये बाला का कि अलग अलग मार्ग कहते हैं। पृथक प्रवदंती, और विशेष रूप से बड़ा प्रचार पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय लेवल पर विशेष रूप से प्रचार प्रसार करते हैं। प्रवदंती, वो बाला कहा भगवान ने उसको, शास्त्र को यथार्थ ठीक से परंपरा से पढ़े नहीं है, समझे नहीं, अधूरा ज्ञान, बाला। शास्त्र पढ़े लेकिन ठीक से नहीं, तो उसकी जो बुद्धि है विवेक शून्य है, ना समझ है, अज्ञानी है। वो कर्म योग और ज्ञान योग को भिन्न भिन्न लक्ष्य और भिन्न भिन्न मार्ग वाले समझते हैं। हाँ, योग्यता के अनुसार भिन्न है। इसीलिए जो विवेकी है, पंडिता, वो कहते हैं कि किसी में भी अपनी योग्यता के अनुसार लगा हुआ मनुष्य क्रम से जन्मांतर में काले न कुछ काल से, साधना से वह मोक्ष फल पा लेता है। योग्यता के अनुसार किसी में भी लगा हुआ कर्म योगी है, वो क्रम से ज्ञान योग से, और ज्ञान योग में लगा है तो क्रम से अपने मोक्ष को पा लेता। ध्यान योगी है, भक्ति योगी है, तो अपनी योग्यता के अनुसार जन्मांतर, क्योंकि पिछले जन्मों का भी है ना, इस जन्म का संचित और इस जन्म में वर्तमान उसका प्रारब्ध है, उस अनुसार किसी भी योग में लगा, एकम अपि आस्थित, किसी भी योग में अपनी योग्यता के अनुसार सम्यक प्रकार से स्थित क्रम से, तो वह उस योग का फल मोक्ष परमार्थ को प्राप्त होता है। फलयम विन्दते, अपने लक्ष्य को प्राप्त हो जाता। यहाँ फल का मतलब है लक्ष्य। ये फल शब्द जो है इसमें थोड़ा विवेक करे कि भाई कर्मयोग का फल जो है वो तो द्वंद्व, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ का निवारण है, बुद्धि शुद्धि का, अंतःकरण शुद्धि का साधन है। उसके बाद यदि बुद्धि शुद्धि हो गई, ईश्वर का ध्यान में लग गए, भक्ति में लग गए, तो अपनी योग्यता के अनुसार ध्यान योग, भक्ति योग के लिए बुद्धि शुद्धि आवश्यक है। यदि राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ से न ध्यान होगा न भक्ति होगी। इस प्रकार एकाग्र होना ये ध्यान योग का फल है, और भगवत निष्ठा, ईश्वर निष्ठा होना ये भक्ति योग का फल है। और तत्व ज्ञान, जीव और ईश्वर का एकत्व, सर्वत्र एक ही परमात्मा, एकत्व ज्ञान, वो ज्ञान योग। तो चारों योगों का फल भिन्न है, लेकिन लक्ष्य तो एक ही है, परमार्थ मोक्ष। तो परमात्मा को अपनी योग्यता के अनुसार क्रम से जन्मांतर में अपनी साधना से परिपूर्ण होकर वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो वहां क्रम है। जैसे दूध है, उससे सीधा घी नहीं निकलता,
तो दूध को दही में जमाया, दही को फिर मक्खन किया और मक्खन निकाला और मक्खन को फिर अग्नि पे तपाया, तो फिर उसमें घी मिला। अब बोलता दूध से सीधा घी निकाल नहीं सकते, कर्म से सीधा मोक्ष नहीं हो सकता, कर्म से भक्ति योग, भक्ति योग से ध्यान योग, ध्यान योग से फिर ज्ञान योग के द्वारा वो परमार्थ लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं आसानी से, सरलता से। तो ये बहिरंग साधना है। कौन सी? कर्म योग। ध्यान योग, भक्ति योग और ज्ञान योग है वो अंतरंग साधना। वहां फिर ये लौकिक कर्मों की आवश्यकता नहीं, केवल जीवन निर्वाह आवश्यक जो कर्म, नित्य नैमित्तिक कर्म और परमार्थ साधना करना आवश्यक है। इसीलिए जो ज्ञान योग से प्राप्त करते हैं वही स्थान कर्म योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी अपने काल क्रम से जन्मांतर में प्राप्त कर लेते हैं। वो अब भगवान कह रहे हैं यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। जो ज्ञान योगियों द्वारा परमात्म पद, आत्म पद, मोक्ष पद प्राप्त किया जाता है, वही निष्काम कर्म योगी, ध्यान योगी, भक्ति योग के द्वारा कालांतर में, जन्मांतर में अपनी योग्यता के अनुसार क्रम से वही परमार्थ योग, मोक्ष प्राप्त किया जाता है। तो जो मनुष्य साधक ज्ञान योग और कर्म योग का लक्ष्य एक परमार्थ मोक्ष को देखता है, जानता है, विवेक करता है, वही वास्तव में जानता है, देखता है। यह सांख्यम च योगम एकम पश्यति स पश्यति, यानी वो विवेकी है, जानकार है, समझदार है, योग का मार्ग उसे पता है, वो भटका हुआ नहीं, अपने मार्ग से आगे बढ़ सकता है। अब जो कहते कि कर्म योग के बिना यदि कोई ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग साधना में लगता है तो क्या होता है? संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। हे महाबाहो अर्जुन, जो ये निष्काम कर्म योग के बिना सीधे ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म त्याग कर लेता है, कर्म योग के बिना संन्यास, कर्म त्याग कर ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान, सन्यासी हो जाते। जो लोग आजकल सन्यासी है ना, 90% ऐसे जो कर्म योग के बिना ही सन्यासी हो गए, फिर वो प्रमादी और संसार में फल उत्सुक होते हैं, वो परमार्थ नहीं कर पाते हैं। तो जिसने कर्म योग किया है उसके लिए फिर आसान हो जाता। बिना कर्म योग के जो ध्यान, भक्ति और ज्ञान योग प्राप्त होना दुखम कहा, दुख है, दुखदाई है। इसलिए वे लोग छोड़ भी देते हैं, क्योंकि कर्म योग किया नहीं है तो ध्यान योग में भी टिक नहीं पाते, भक्ति योग भी नहीं हो पाता, तो फिर दोनों उसके बर्बाद, न कर्म योग हुआ न भक्ति योग, तो दुखम कष्टदायी है। लेकिन जिसने कर्म योग किया है, कर्म योगी शीघ्र ही अपने परमार्थ लक्ष्य को प्राप्त हो जाता है। तो ये भगवान ने गारंटी दे दिया कि बिना कर्म योग के हठ पूर्वक यदि कोई ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग साधना में लगता है तो उसके लिए वह दुखम है, वो तो है ही।
जो स्कूल में भी बिना प्राइमरी गणित पढ़े हुए वो हाई स्कूल कॉलेज के गणित दाखले तो दुखम। अरे भाई तू पहले प्राइमरी गणित तो पास करना। वो तो पास नहीं किया, सीधे हाई स्कूल कॉलेज और पीएचडी के दाखले करने लगा। तो अध्यात्म में ये सबसे बड़ी विडंबना है। प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में अपनी योग्यता के अनुसार अपनी योग साधना करना कल्याण का है। तो इस तरह यह कहने के बाद भगवान ने कर्म योग के विषय में कहा कि कर्म योग कैसे होता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। विजितात्मा, जिसने अपनी इंद्रिय मन बुद्धि को शास्त्र धर्म परंपरा अनुसार संयमित नियमित कर लिया, सात्विक कर लिया, विजितात्मा धर्मात्मा, और सारी इंद्रियों को संयम नियम में कर लिया है। विजय जितेंद्रिय, द्वंद्व से रहित विशुद्धात्मा, राग द्वेष रजोगुण तमोगुण से रहित विशुद्धात्मा, सात्विक धर्मात्मा, वो भी ईश्वर समर्पित कर्मयोगी के लक्षण। विशुद्ध आत्मा है, द्वंद्व से रहित, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मा परमात्मा जिसकी आत्मा यानी सबकी अंतरात्मा अपनी आत्मा एक है। तो सब में आत्मा भाव आत्मीय भाव जिसका है, मैं हूं यही सब है यही मैं हूं। जैसे स्व शरीर में होता है ऐसे सर्व संसार में यथा देहे तथा जगे। तो संसार में सबके प्रति ऐसा उसका आत्मा भाव होता है। तो निष्काम कर्म योग से युक्त योग युक्त प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म कर्म ईश्वर को समर्पित भाव से करते हुए वो पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्म बंधन में बंधता नहीं है, न लिप्यते, यानी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और उसकी बुद्धि शुद्ध होने लगती है और ईश्वरीय परमार्थ में आगे बढ़ता है। क्योंकि कर्म करते हुए बंधन क्यों होता है? क्योंकि उसे अपने कर्म में ममता है, कर्म फल की तृष्णा है, इच्छा है, दूसरा कारण। तीसरा कारण अभिमान है, अहंकारता, हम भोगता है, इसलिए कर्म फल में बनता है। और चौथा कारण है कि भविष्य में कर्म फल भोग की तृष्णा लालसा है कि मैं कर्म करूंगा उसका भविष्य में फल भोगूंगा। तो ये सारा कारण है जिसके कारण मनुष्य कर्म करते हुए फल के बंधन से बंध जाता है। फल के कारण ही बंधता है। यदि फल को आश्रय छोड़ देता है तो फिर वो ईश्वर का आश्रय लेकर अपने कर्म बंधन से मुक्त होने लगता। इस तरह वह मनुष्य परमार्थ में आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार आज हमने ये जो है विचार किया था उसे संक्षेप में कहा। अब हमारा आज जो सत्संग का कार्यक्रम है, रविवार है, तो आप में से किसी को भी इस विषय में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ प्रश्नोत्तरी सत्संग का समय है। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम भद्रेश, बोलो। स्वामी जी, जब जीव अपना अधिकार योग्यता प्राप्तता नहीं है और कर्म संन्यास ले लेता है तो हाँ, उसकी क्या गति होती है? तो वो तो अपने कर्म से भी पतित हुआ ना, योग भ्रष्ट कहते हैं ना। न योग मार्ग में आगे बढ़ सकता है न अपना कर्म से पतित है, तो वो योग भ्रष्ट उसकी दुर्गति का ही है। न यह लोक न परलोक।
उसको योग भ्रष्ट कहते। न योग सिद्ध हुआ, न अपना कर्म योग सिद्ध हुआ, न ज्ञान योग सिद्ध हुआ, तो वो योग भ्रष्ट हो गया ना। चारों योगों से भ्रष्ट हो गया, कर्म योग से भी भ्रष्ट हो गया, ध्यान योग से भी भ्रष्ट हो गया, भक्ति योग से भी भ्रष्ट हो गया, ज्ञान योग, तो योग भ्रष्ट हो गया। और संन्यास योग भ्रष्ट है। जी, कर्म योग के बिना जो सन्यासी हुए हैं, कर्म त्याग कर दिया है, वो योग भ्रष्ट कहे जाते। यानी उसका कोई साधन है, बस ऐसे ही टाइम पास हो जाता है। तो उनकी जो स्थिति है, योग भ्रष्ट जो होते हैं ना, वो ज्यादातर उनमें ये परेशानी होती है कि कर्मयोग के बिना सन्यास हो गया तो उसका कोई आत्मचिंतन तो होता नहीं, तो फिर करते क्या है? आलस, निद्रा, प्रमाद और फल के उत्सुक होते कि मुझे कहाँ भंडारा मिलेगा, कहाँ बख्शिणा मिलेंगी, कहाँ ज्यादा फायदा होगा। तो प्रमादी होते हैं, फल चाहने वाले होते हैं। फल तो छोड़ा नहीं है ना, कर फल के लिए उत्सुक होते हैं। फिर बाद में राजनीति, दूसरों की निंदा स्तुति करते रहते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है। और असावधानी से अपना जो भजन करते, तो माला भी करते दिखाई दे, लेकिन वो माला में भी असावधानी, साधना काली दिखावा, ढोंग, पाखंड, दम्भ ही हो जाता है। वो करना पड़ता है, साधु बन गया है ना, तो माला लेके बैठ जाता है या तो किताब लेके बैठ जाता है। तो ये सब ढोंग, पाखंड, दंभ, असावधानी, दूसरों की निंदा स्तुति, प्रमाद और फल की इच्छा होती है। बड़ो कहाँ ज्यादा से ज्यादा फल मिले, लाभ, कहाँ दक्षिणा मिलेंगी, चलो दौड़ो, वहां भंडारा है, बड़ा भंडारा है, तो वहां बड़ी भीड़ लगती। अब उसको वहां सत्संग है, गीता ज्ञान यज्ञ है, तो वहां वो नहीं जाए। भागवत कथा में भी कहीं कहीं जो है, वो भागवत कथा करने वाले यजमान वो संतों को कथा के दिन दक्षिणा देते, तो वहां भी संतों की भीड़ होती है। तो कोई भागवत कथा सुनने नहीं आए, वो दक्षिणा देते हैं यजमान की, भाई भागवत कथा में संत आए तो रोज दक्षिणा दे। तो यहाँ भी जब जहाँ दक्षिणा मिलती है, वहां कथा में संतों की भी भीड़ हो जाती। अब जहाँ दक्षिणा नहीं मिलती, वहां कोई संत दिखता नहीं, कथा सुनने नहीं आते, क्योंकि कथा यहाँ सुनते हैं तो उसको दक्षिणा मिलती। तो ये सारा उनका ये कर्म योग के बिना जो कर्म त्याग है, वो उसका प्रमाद, आलस, निद्रा और फल इकट्ठा करना, फिर सामान इकट्ठा करते, बैंक में एफडी करते हैं, करोड़ों रुपया जमा होता है हरिद्वार, एफडी ऐसी ही पड़ी रहती है, कोई वो नॉमिनी भी नहीं होता। तो इस प्रकार उनका जो जीवन है बड़ी दुर्गति को जाता। कर्म योग के बिना सन्यासी हो गया है, और ज्यादातर ऐसा ही है आज जो संसार में सन्यासी है, 90% बिना कर्म योग के सन्यास लेकर फिर ढोंग, पाखंड, दिखावा करते रहते, आलस, निद्रा, प्रमाद और फल की इच्छा बहुत होती है, तो लाभ कहाँ मिले, फल उत्सुक होते हैं। ये तो स्वामी जी रजोगुण तमोगुण हुआ ना। हाँ, ये प्योरली रजोगुण तमो, उसमें सत्व गुण, क्योंकि कर्म योग किया नहीं तो सत्व गुण कहाँ से आएगा? सत्व गुण तो कर्म योग से ही होगा ना, योग्यता आएगी कर्म योग से। वो तो दोनों से भ्रष्ट हो गया ना, कर्म योग से भी भ्रष्ट हो गया और ज्ञान योग से भी भ्रष्ट हो गया, इसलिए दुखम कहा ना। इस श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कहा, छठे श्लोक, दुखम, दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा उसको, वो सन्यास उसके लिए दुखम है, कष्टदायी है, कठिन है। तो गति क्या होगी, अगले जन्म की गति क्या होगी? कोई दुर्गति, उसका प्रारब्ध जो होगा, कर्म होगा, संचित कर्म और इस कर्म, तो वो योग भ्रष्ट जो है, जैसा है वो उसके गति तो मनुष्य की भी नहीं हो सकती। वो अगले जन्मों में रजोगुण तमोगुण, तो जो अधर्मी पापी की जो गति होती है, वैसी दुर्गति होती है।
उनकी कोई परमार्थ का तो है ही नहीं योग्यता। और वो मोक्ष चाहते हैं लेकिन मोक्ष की योग्यता नहीं, बना ही नहीं है, कर्म योग किया नहीं। तो इस जन्म में या पूर्व जन्मों के तपोरूप फल से उनको इस जन्म में संन्यास की योग्यता मिला प्रारब्ध, लेकिन वो संन्यास पूर्व जन्मों के इस जन्मों की कुछ साधना तप पुण्य के फल से, लेकिन उसका उन्होंने जो है योग्यता होने के न कारण कर्मयोग की बिना योग्यता संन्यास ले लिया है। तो संचित कर्म है पूर्व जन्म के वर्तमान जन्म के कुछ, तो कर्म त्याग कर्म संन्यास, लेकिन करते पर साधन नहीं करते हैं ना, असावधान रहते हैं, परमार्थ में नहीं लगते, आत्मचिंतन नहीं है, और करते क्या है, प्रमादी है, दूसरों की निंदा करते हैं, फल चाहते हैं, तो उनका जीवन ऐसे ही पूरा हो जाता है। तो सन्यासी, मैं तो यहाँ रहा हूँ सन्यासी समाज में, उत्तर काशी में रहा हूँ, गंगोत्री में रहा हूँ, ऋषिकेश में, मैं देखता हूँ आज भी 90% ऐसे ही है। अभी भी सन्यासी होकर भी कर्म योग नहीं करते, सकाम कामना फायदा फल कहाँ है वही काम करना है, बिना फायदा के उनकी उंगली भी नहीं हिलती। तो सन्यासी है, अरे वो फायदा नुकसान उसे क्या लेना देना, परमार्थ करो ना, लेकिन फल के उत्सुक होते हैं और प्रमादी होते हैं। तो ऐसे सन्यास उसकी वो कहा कि वो योग भ्रष्ट है, दुर्गति है, और कुछ। तो यहाँ जीव जो है उसकी अपनी योग्यता का विवेक करना बहुत ही आवश्यक है। हाँ जी, कोई भी कहीं भी आप जाओ, आप यहाँ संसार में जॉब लेनी है तो भी वो वहां आपकी योग्यता देखेगा। तो यहाँ परमार्थ में क्या योग्यता की आवश्यकता नहीं है, बस कोई भी कुछ भी करेगा। सामान्य जॉब करनी है यहाँ तो सफाई काम करना है तो भी उसकी योग्यता देखी जाती है, तो उसको तनख्वाह देनी है, काम लेनी, योग्यता के बिना सफाई काम भी नहीं मिलता। और ये योगी बन गया सन्यासी, कोई बिना योग्यता के, तो उसका क्या हाल होगा। और बिना योग्यता के वो काम पे आया एक दो दिन, उसको तीसरे दिन मना करे, चले जा भाई, तुझे काम करना आता ही नहीं, सफाई काम के लिए का सफाई हो ही नहीं रही, योग्यता ही नहीं, दूसरा आ जाएगा। बिना योग्यता का कोई भी कार्य कष्टदायी है। दुखम दुखम दुखम, ये तो संसार का नियम है, चाहे भौतिक हो, चाहे अध्यात्म हो, चाहे परमार्थ। अपनी योग्यता अधिकार को देखते हुए अपना प्रारब्ध अनुसार स्वधर्म करना कल्याणकारी। वो अनधिकार चेष्टा कहते हैं उसको, अपना अधिकार नहीं, अपनी योग्यता नहीं, और वो चेष्टा करता है, तो मूर्खता है और कुछ नहीं। और ये जो विवेक है अपनी योग्यता का, वो सत्संग से ही आ सकता है। हाँ, सत्संग करेगा, केवल सत्संग करेगा इतना ही, फिर अपना विवेक करके अपने कर्म साधना करेगा। हम्म प्रतिदिन प्रैक्टिकल भी होना चाहिए ना, हम्म केवल सत्संग करने से क्या होगा। समझ हम्म में आया तो अपना सुधार करे, अपना रास्ता साफ करे, तो सत्संग के अनुसार उसे आचरण में लाना होगा, व्यवहार में। हम्म केवल विवेक करने से कुछ नहीं होता। कई लोग विवेक बहुत करते, समझ भी जाते, लेकिन करते कुछ नहीं। डे टू डे अभी रोज करना है, प्रतिक्षण, मोमेंट टू मोमेंट सत्संग को अपने जीवन में लाना है। केवल सुन के समझ के फिर जो अपने आप खुद भी तो नहीं होगा, तो व्यर्थ है। सत्संग विवेक भी किस काम का जब वो प्रैक्टिकल में व्यवहार में नहीं आता है। वो तो मनोरंजन हो गया ना, सत्संग क्या हुआ, हम्म एंटरटेनमेंट, इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट, शारीरिक मजा आ गया, टाइम पास हो गया, अच्छा लगा, फील गुड। ये फील गुड सत्संग किस काम का जब आप कुछ करते ही नहीं, जीवन में लाते ही नहीं। तो आजकल ऐसा ही होता है, 90% फील गुड सत्संग ही होता है।
करने वाले तो 100 में 2-5 लोग ही होते कि जीवन में प्रैक्टिकल अपना प्रयत्न अभ्यास पुरुषार्थ करे, जो सत्संग सुना उसके अनुसार अपने जीवन में डे टू डे लाए, पुरुषार्थ करे, प्रयत्न करे, वही तो पुरुषार्थ है ना। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना बहन। गुरुदेव, आपने कहा कि वो पुरुषार्थ करना है अपने का आचरण में लाने के लिए, पर कई बार होता है कि विद्यार्थी ठीक से अभ्यास नहीं करता, कुछ भी नहीं हो कि उसकी मति नहीं चलती तो वो फेल होता रहता है, आगे के दो बढ़ती नहीं पा रहा है। तो हाँ, अपने विषय में भी ऐसा होता होगा ना कि हम कर्म करते हैं तो नहीं होते, तो फेल होते, तो भगवान हमें आगे नहीं लेके जाते। और तो यहाँ तो निरंतर कहा ना भगवान ने, प्रयास प्रयत्न निरंतर जारी रखना। ये थोड़ी है कि 1-2 बार प्रयास किया तो सफल। कोई सामान्य वो चींटी को ऊपर जाना है पेड़ के ऊपर, 18 बार प्रयास करती है तब पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। अब आपको कर्म योग करना है 1-2 बार में, फिर आप बस सबसे नहीं होता है, ऐसे हाथ उठा लेंगे तो कैसे चलेगा। निरंतर प्रयास होना चाहिए, अखंड प्रयास होना चाहिए। और हमें उसमें पास ही होना है, ऐसा पास तब होना है, फेल होना है, जो भी हो आप प्रयास करो, फेल होके फिर पास होना है। तो पास ही होना है या फेल होना है ये तो आपके हाथ में ना, आपका प्रयत्न पुरुषार्थ होगा, उस अनुसार रिजल्ट आएगा। हम्म, आप साल में स्कूल में कितना प्रयत्न किया है, पढ़े हैं, अभ्यास किया, उस अनुसार पास हो गए फेल हो गए, आपके पुरुषार्थ प्रयत्न पर निर्भर है ना। हाँ। और सबसे बढ़िया बात आपने बताया था, 90% तो आना ही चाहिए, यानी कि तब भी आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी फील्ड में, मैं परमार्थ की बात करूं, आजकल आप लोग के दुनिया में जो 50% वाले इंजीनियर, वो क्या है, रिक्शा चलाएंगे, साइकिल चलाएंगे, वो क्या इंजीनियर है क्या। फिफ्टी तो परसेंट सेकेंड ग्रेड सी ग्रेड में पास, जो एक ग्रेड है फर्स्ट क्लास है, उसी को कहीं काम करेगा तो उसका भी कल्याण होगा। नहीं तो ये तो ऐसे लोगों का क्या है जो 50% 60% हाफ नॉलेज, वो फिर बस ऐसे ही दिहाड़ी करेंगे और क्या करेंगे। हाफ नॉलेज सब में काम का नहीं है। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे दैवी हो, चाहे पारमार्थिक हो, कम चाहे से अपना कम। कर्म योग हो, हाँ। चाहे अपना कर्म योग, ऐसा हाँ कर्मयोग हो। जो अपनी 50 राग द्वेष 50% कर्मयोग में 50% नहीं चलता नहीं चल। कि मैं 50% भगवान को समर्पित करती हूँ, 50% अपने कामना इच्छा वासना, तो दोनों सकाम निष्काम 50-50 कैसे होगा। नहीं, निष्काम तो निष्काम होगा, सकाम तो सकाम 100% होगा। दोनों साथ में कैसे हो सकते हैं। हाँ, वो बराबर याद रखना है, चलना और उठना दोनों। हाँ, चलना और बैठना, आंख की पलक खोलना और बंद करना, दोनों कैसे साथ हो। बंद किया तो बंद किया, खोल दिया तो खोल दिया, पलक खोलना बंदना दोनों साथ नहीं हो सकते। करेंगे तो कठिन होगा, कठिन है, हो ही नहीं सकता, कष्टदायी। इसलिए वो जो मनुष्य कर्म योग और ज्ञान योग दोनों परमार्थ से भ्रष्ट हो जाए, हालांकि करता है परमार्थ लेकिन हम्म, भ्रष्ट है, योग भ्रष्ट, अच्छा, चाहता है परमार्थ, करता भी है परमार्थ, लेकिन परमार्थ योग भ्रष्ट हो, न कर्म योग उसका सिद्ध हुआ है तो ज्ञान योग तो कैसे होगा। इस जन्म या पूर्व जन्म के कुछ उसके साधना फल पुण्य के कारण उसे ये प्रारब्ध मिला है। तो उसे कर्म योग के बिना जो कर्म त्याग है वो फलदायी नहीं, कष्टदायी होता है, दुखदायी। और जिसने कर्म योग ठीक से किया
तो बात बन गई उसकी। यही तो कहा ना, विजितात्मा जितेंद्रिय विशुद्ध सर्वभूतात्म। तो ये जो मनुष्य है, बस वो तो कर्मयोगी अपना सिद्ध कर चुका है, तो उसके लिए फिर आगे सरल है, आसान है। ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग से वो फिर शीघ्र ही अपने परमार्थ लक्ष्य को प्राप्त हो जाता है, फिर देर नहीं लगती। अरे भाई, आप कर्म योग करके, जैसे दृष्टांत दे लो कि आप ऊपर पहाड़ के ऊपर दर्शन करने जा रहे मंदिर, तो आपने कर्म योग किया, पैदल सीढ़ी चढ़ के आप ऊपर पहुंच गए। जब ऊपर पहुंचे, मंदिर में प्रवेश किया, फिर क्या है? फिर तो आपको दर्शन हो ही जाना है। लेकिन बिना चढ़े को मुझे यहीं से दर्शन हो जाए तो कैसे हो? साक्षात दर्शन करना है तो आपको पहाड़ चढ़ना होगा, कर्म योग करना होगा, और फिर वहां ज्ञान योग की योग्यता बन जाती। इसीलिए कर्म योग के बिना यदि कोई ये सब पढ़ते हैं, बात ठीक है, बुद्धिजीवी लोग होते हैं, वो समझते हैं कि हम शब्द पढ़ लिए, वाक्य पर जीवन में क्या आया समझ गए। ये बुद्धिजीवी लोग ज्यादातर कर्म ज्ञान योग बड़े बातें भी करते, लेकिन किया क्या? वो तो वाद ऐसे विवाद कोई, ज्यादा करते हैं ऐसे लोग। हाँ ऐसे लोग वाद विवाद ज्यादा करते हैं अपना हाँ, कुछ। वाद विवाद बकवास बहुत करते, करते कुछ नहीं। अरे भाई, जो शब्द वाक्य सत्संग आपने सुना, क्या आपने जीवन में कुछ किया, कुछ उतारा? उतारा तो कुछ नहीं। तो फिर खाली बकवास करने से क्या मतलब? नमो नमः गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमः। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी आप जो विवेक करवा रहे हैं कि कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, मतलब वो क्रम अनुसार चारों लक्ष्य एक ही है, मगर ये रास्ते भी एक है, मगर उनका फल अलग अलग है चारों का ना। हाँ जी, चारों का फल भिन्न भिन्न है। तो वो चारों का फल और कर्मयोग के जो लक्षण आपने बताए कर्मयोगी के, वो जरा आप थोड़ा विस्तार से बताइए ना, क्योंकि कर्मयोग ही सबसे पहली सीढ़ी है, तो वो ही अच्छे से अगर नहीं हो पाएगी तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वो थोड़ा विस्तार से उसका लक्षण जो बता रहे हैं वो बताइए ना। कर्म योग के लक्षण सीधे सरल है, इसमें कोई विस्तार की बात नहीं है। कि वह जो फल का और संसार का आश्रय छोड़कर ईश्वर का आश्रय लेकर वर्तमान प्रारब्ध के अनुसार अपना जो स्वधर्म कर्म ईश्वर समर्पित भाव से, वही अर्जुन को भगवान कह रहे कि अर्जुन, तुम अपना प्रारब्ध है, क्षत्रिय हो, युद्ध के मैदान में हो, बस ईश्वर समर्पित भाव से युद्ध लड़ो, बस यही है। हस्तिनापुर के लिए ना लड़ो, अपने स्वजनों के लिए ना लड़ो, संसार के लिए ना लड़ो, ईश्वर के लिए लड़ो समर्पित भाव से। तो वह संसार का आश्रय छूट गया है, फल का आश्रय छूट गया, केवल ईश्वर का आश्रय लेकर अपने प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म ईश्वर समर्पित भाव से करना, यही तो कर्म योग। और उस कर्म योग का फल ये होगा कि आप अपने द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे। राग द्वेष काम क्रोध लोभ रजोगुण तमोगुण क्षय होगा, आप में सत्व गुण बढ़ेगा, ईश्वर भाव बढ़ेगा। तो शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार अपना स्वधर्म कर्म करो, यहाँ वहां मन को न भटकाओ। हाँ, तो यहाँ स्वामी जी हमें सिर्फ प्रारब्ध अनुसार जो स्वधर्म मिला है, वहां ना ही हाँ जी, अपने लिए, ना ही अपने परिवार के लिए किसी के बारे में लाभ सो हानि के बारे में नहीं सोचना है। सिर्फ
ईश्वर अर्पित भाव से कर्म करने हैं बस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हम्म। जब द्वंद्व होगा तो आप सब सकाम हो जाता है। निर्द्वंद्व, बिना द्वंद्व के सिर्फ मैं ईश्वर का है, ये संसार ईश्वर का, ईश्वर ने मुझे यहाँ रखा है, ये मेरा प्रारब्ध है, ये मेरा स्वधर्म है, और उसके फल से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मेरा ईश्वर के, ईश्वर ने मुझे यहाँ इस कर्म के लिए निमित्त बनाया है, तो ईश्वर के लिए करना है बस। तो हम ये सोचते हैं कि हमारा परिवार का भला हो जाए, तो वो भी मोह है ना। वो मोह है, अज्ञान है। वो तो हम्म। ईश्वर के हाथ में, ईश्वर करेगा भला बुरा क्या कर्म के अनुसार। ईश्वर आप क्या कर, आपको ठेका लेके रखा है क्या परिवार का भला? आप हम्म। अपना स्वधर्म करो बस ईश्वर के लिए। तभी अपने स्वजन जीव है वो अपने कर्मों के अनुसार ईश्वर ही तो चलाता है। आपका परिवार का, वो तो ईश्वर का परिवार है, और ईश्वर का परिवार समझ के आप अपना काम करो। मेरा परिवार है तो मोह है, परिवार ईश्वर का है, और हमारे प्रारब्ध से ईश्वर ने हमें यहाँ रखा है, तो वो अपना स्वधर्म करो, ईश्वर को समर्पित करो। तो उसमें यहाँ राग द्वेष ना होना चाहिए। हाँ, वही मतलब पूरा मैं और मेरा, वो दोनों को हाँ, करना है हमें। मैं और मेघना को कट कर ईश्वर और ईश्वर का करना है बस। हर जगह तुम्हें ये जोड़ना होगा। मैं की जगह पे वो ईश्वर, और ईश्वर का मेरा नहीं। मेरा की जगह पे सब ईश्वर का। और ये अभ्यास करते करते ही आएगा मतलब। हाँ देखो, सुनने समझने से तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप प्रैक्टिस अभ्यास करोगे तभी होगा। ईश्वर आया आपके जीवन में, मैं की जगह के ईश्वर को लाए आप, मेरे के जगह पे ईश्वर का है ऐसा भाव आया नहीं, तो फिर आपका कर्मयोग कैसे होगा? ईश्वर आएगा जीवन में तभी तो कर्मयोग होगा ना। अब जीव भाव में ही रहेंगे तो कैसे कर्मयोग? ईश्वर को लाना होगा हर क्षण, मैं को हटाना होगा, मेरे को हटाना होगा, मैं और मेरा की जगह पे ईश्वर और ईश्वर का ये निरंतर प्रयत्न करना होगा। अभ्यास है तो आ जाएगा मैं और मेरा। वो अहंकार है और मोह है, मैं है वो अहंकार है, मेरा है वो मोह है तो कुछ नहीं, आपका ढकोसला है, कुछ आप करते नहीं हो, सब ईश्वर का है, ईश्वर चला रहा है। लेकिन आप अज्ञान से ऐसा मान बैठे हो, अहंकार, ये मैं हूं, ये मेरा, आपका कुछ नहीं है, सब ईश्वर की सत्ता। लेकिन आपको समर्पण करना होगा ना। ईश्वर की सत्ता है, उसी में आपका जीवन चल रहा है, आपके कर्मों का प्रारब्ध आ रहा है, तो सब ईश्वर के द्वारा निर्धारित है, तो ईश्वर के लिए करो और क्या। तो यहाँ तो बड़ी सावधानी रखनी होती है ना कि ईश्वर क्या चाहता है। हम लोग तो उतना इंतजार करते हैं, मैं क्या चाहती हूँ वही करने लग जा। भोजन करने बैठे तो भी वहां देखो ईश्वर क्या चाहता है, थोड़ा सावधानी रखो। हाँ, यहाँ यही हमारे से ये हो जाता है गलती कि हम जितना ज्ञान सुनते हैं वो अपने पर लागू नहीं होता है और दूसरे को घर को सुधारने को चले जाते हैं, वही गड़बड़ हो जाती हाँ, ये भी गड़बड़ हो जाते हैं, बहुत बड़ी गड़बड़ है। है। तुम हाँ। पहले अपने पर तो लाओ, अपने में तो लाओ। हाँ, पूरी तरह से दूसरों, 100% हम लोग कर्मयोगी हुए नहीं और दूसरों को सलाह देने जाते हैं। हाँ हाँ, तो ये भी भ्रम है, भ्रांति है, उसका हमें कोई लगता है मतलब। कि हमारे कहने से और उसकी लाइफ हम लोग बदल दे, बस उसको वो सुधार दे तो ऐसे। ईश्वर के अधीन है, कोई किसी की लाइफ नहीं बदल सकता, ये लिख लो कोरे पन्ने पर। हाँ। ईश्वर उसके प्रारब्ध अनुसार उसके जीवन कर्म का सिद्धांत सबको लगता है, हम्म। ईश्वर ही करता है, उसको ईश्वर को समर्पित भाव से आप अपना स्वधर्म करो। हम्म। किसी को बदलना, सुधारना, बिगाड़ना ये किसी के हाथ में नहीं है, वो ईश्वर के अधीन है। हम्म। सारा ब्रह्मांड ईश्वर के अधीन है, तो जीव की क्या बात में। हाँ। कोई जीव अपने आप मनमाए, वो तो ईश्वर उसको चलाते हैं, उसके प्रारब्ध कर्म के उसमें उसे ईश्वर की ओर देख के अपने कर्म करने। वो ईश्वर की ओर नहीं देखते, अपनी कामना वासना और हाँ। फल के आग्रह करने लगते हैं,
तब ईश्वर कहते हैं ठीक है, जब तुझे तेरी मनमानी करनी है तो उसके अनुसार चल। तो ईश्वर से वंचित हो, जैसे वो बालक है, अब वो माँ जो है उसका अच्छी तरह देखभाल करती है, अच्छे कपड़े पहनाती है, खिलाती है, पिलाती है। अब वो कहता है नहीं, माँ से मुझे नहीं, मैं जाऊंगा। कहाँ जाएगा? बोले पड़ोसी के वहां रहूंगा। तो पड़ोसी के वहां, तो वहां तो कोई देखभाल कर, तो एक दिन रह के परेशान होके वापस माँ के पास आ जाए। अरे भाई, तेरी माँ है जो तेरा देख, ईश्वर है, तेरा प्रारब्ध है, तेरा जीवन है, उसी के आश्रय रहे। नहीं, मुझे माँ पसंद नहीं है, मुझे पड़ोसी की माँ सुंदर है, अच्छी है, मेरी माँ काली कलुटी है, अनपढ़ है, गवार। पड़ोस की माँ डॉक्टर है, इंजीनियर है, पढ़ी लिखी, तो उसी के साथ मैं रहूंगा। जा तो फिर। अरे मूर्ख, तेरा प्रारब्ध है जो है, तेरी माँ है तो तुझे पहनाएगी, खिलाएगी, उससे संतुष्ट रहे, उसे कृतज्ञता व्यक्त कर, धन्यवाद व्यक्त कर, आभार व्यक्त कर, जो भी है। तो उसकी माँ जो देखभाल करती, उसी में उसका कल्याण है। वो पड़ोसी की माँ सुंदर है, डॉक्टर है, उसके पास जाके रहेंगे, उसमें उसका कल्याण नहीं है। तो ये भी कामना वासना होती है, तो मनुष्य इसीलिए ईश्वर को छोड़ देता हाँ, ये भी बहुत बड़ी भूल हो जाती है कि हम दूसरों का देख देख के अपना छोर स्वधर्म बदल देते हैं। है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये कामना वासना के प्रभाव में आ जाता हम्म। हमें लगता है हम थोड़ा सा पुरुषार्थ करके अपना जीवन भी बदल देंगे, दूसरों का है। भी हाँ, बदल। हाँ जी, हाँ जी, ये सब मूर्खता है, ये नहीं होता। ईश्वर को समर्पित हो जाओ, अपने बारे में भी ईश्वर को, और दूसरों के बारे में ईश्वर हाँ। समर्पित हो जाओ। हम्म ऐसा नहीं कि अपने बारे में, दूसरे में ईश्वर है, उसका कर्म है, ईश्वर। हम क्या कर सकते, हमसे जो हो सके, हमारा प्रारब्ध है तो कर ले मदद। हम्म। अब वो वो बीमार है, जो कल मुझे एक माता जी मिली, बीमार है, ये है, तो बोला ये ले 100 रुपए को दवाई ले लेना, मैं क्या कर सकता हूँ। अब जो जो ईश्वर ने मेरे सामने रखा है, तो मैं उसको ईश्वर को समर्पित भाव से अर्पण कर देता। तो ये बात है कि जो परिस्थिति जो सामने है कोई भी, उसमें हमें अपने लिए भी ईश्वर भाव लाना है, दूसरे के लिए भी ईश्वर भाव लाना है। भाई, ईश्वर उसका भी है, हमारा भी है, सबका संचालन उसी के द्वारा हो, कोई किसी का नहीं करता, या सभी का संचालन ईश्वर के अधीन ही है। ये विवेक करना आवश्यक। आप लोग संसार में सोचते कि ये मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारी तो जिम्मेदारी तुम्हारा स्वधर्म करने की, ज्यादा आगे पीछे सोचने की जरूरत नहीं है। आगे पीछे का सब ईश्वर के पास है हिसाब किताब, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। सबका हिसाब किताब वो रखता है, उसको देखता है, उसके अनुसार चलाता है। तो आप क्या चलाओगे? आपको अपने को चलाओ ना ठीक से, ईश्वर समर्थ। तो ये विवेक करना आवश्यक। ईश्वर की सत्ता का 100% स्वीकार का, अपने लिए और दूसरों के लिए। अब वो अहंकार है, मम, तो ईश्वर की सत्ता कहां से स्वीकार करेंगे? सत्ता स्वीकार तो फिर अहंकार नहीं रहेगा। दोनों, उसको तो अहंकार भी रखना है, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार, तो दोनों नहीं हो सकते, दो राजा नहीं हो सकते, एक तलवार में दो म्यान नहीं हो सकती। तो आप राजा हो, अहंकार जीव राजा बनना है, तो ईश्वर फिर आपके सेवक बन रहे। यदि आप ईश्वर को राजा बना दिया तो आप ईश्वर के जीव, ईश्वर का सेवक। जीव और ईश्वर दोनों राजा नहीं बन सकते। ये विवेक करना आवश्यक है। हाँ स्वामी जी, मतलब मैं और हरि कभी साथ नहीं रह सकते। नहीं, 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 नहीं। हाँ। इसीलिए एक तो आपको चॉइस करनी है, जो करोगे उस अनुसार भरोगे, और हम्म क्या। हम्म। और ये निष्काम कर्म करते करते ही ये अहंकार अपना डाइल्यूट हो जाएगा। हाँ, अहंकार राग द्वेष ढीला पड़ने लगेगा। नहीं तो वो तो अपना सातवें आसमान पे बैठा है।
हाँ हाँ। तो उसको तो काबू में करने का और कोई रास्ता है ही नहीं। हम्म राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब अपना खेल चलता ही रहे, उसी में हाँ। जीव आते जाते रहते। ये तो नॉर्मल जी रहे थे, अभी सत्संग से थोड़ा ज्ञान मिला तो ज्ञान का अहंकार और ऐड हो गया। हाँ, फिर वो अहंकार आ गया कि हम हम्म, ज्ञानी है, करते हाँ कुछ नहीं है, खाली अहंकार कर। हाँ, हमें सब पता चलने लगा भी। हाँ, बहुत सूक्ष्म है स्वामी जी, बहुत गहन है। ये सूक्ष्म विवेक है। इसे तो हाँ, परसों मुझे हमारे सत्संगी, मुझे 93 साल के वो 2 बार वही हाँ, कह रहे थे कि महाराज मैं सत्संग तो 50 साल से करता हूँ, हाँ, लेकिन जब तक सूक्ष्म विवेक नहीं होता है ना, तब तक कुछ जीवन में परिवर्तन नहीं। बदलाव नहीं आता है। हाँ। सूक्ष्म विवेक की बहुत आवश्यकता है। हाँ, वो जीवन में आना भी चाहिए। खाली विवेक हाँ सूक्ष्म होने के बाद जीवन में चरितार्थ करे तब तो कुछ परिवर्तन होगा, नहीं तो जैसे थे वैसे। वो हाँ। डोभाल का मैं वैसा हूँ, 50 साल से सत्संग, आपका भी मैं 5 साल सत्संग सुना, लेकिन हम्म बस वैसा ही हूँ। आज मेरे पोते पड़पोते बस वही संसार माया जाल में डूबा हूँ। हम्म। 93 एज। ये तो बीमारी की दवाई लेके पॉकेट में रख दी, ऐसा है फिर। हाँ, तो खाने की टाइम से जरूरत है। हाँ स्वामी जी, बहुत 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 धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायणाय स्वामी। सभी ओम नमो साधकों को नारायण। ओम नमो नारायण। मुझसे निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो ओम नमो नारायण। नारायणाय। आज का ये दिव्य सभी सत्संग हम सभी को यही पूर्ण ओम करते नमो हैं। सभी साधकों नारायणाय। को ओम ओम नमो नमो नारायणाय। नारायणाय। ओम नमो ओम नारायणाय। नमो ओम नारायणाय नमो स्वामी जी। नारायणाय।